हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता विमल और मेरी बगिया में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फाइलोडेंड्रॉन के बारे में कि इसमें जो एरियल रूट्स डेवलप हो जाते हैं, कई बार इतने ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं कि इनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो है ना, ये फाइलोडेंड्रॉन 5 तरह की वैरायटी है और 5 गमलों में लगे हुए हैं। सबसे पहली वाली वैरायटी तो आप ये देख रहे हैं। दूसरा वाला यहाँ पर है, छोटे पॉट में है। ये देखिए, ये जो है ये छोटे गमले में लगा हुआ था और ये मुझे दिखा नहीं और पूरी गर्मी जो है ये बाहर ही पड़ा रहा और पौधा जो है पूरी तरह से जल के ख़त्म हो गया। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अब ये हरा भरा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आया तो ये अपने आप ही जो है इनमें स्प्राउटिंग होने लगी और ये देखिए गमला पूरी तरह से भर गया है। अब मैं इनकी रिपोर्टिंग करूँगी। और जो तीसरी वैरायटी है आप ये देख रहे हैं, ये मैंने 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है और ये काफ़ी बड़ा हो गया है, ये देखिए। और ये चौथा वाला जो है, इसको मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है। ये 8 इंच का गमला है और ये भी काफ़ी हेल्दीली ग्रो कर रहा है। और ये जो 5वीं वैरायटी मेरे पास है, इसको हार्ट लीफ कहते हैं। ये मैंने इसी बरसात में लगाया था। मैं थोड़ी सी कटिंग अपनी सिस्टर के घर से लेकर आई थी, तो ये भी बहुत अच्छे से लग गया है और अब इनमें नए पत्ते आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है फाइलोडेंड्रॉन अलग अलग वैरायटी के और अलग अलग शेप्स के लीफ में आते हैं, लेकिन इन सब की देखभाल एक तरह से ही की जाती है और कम केयर या फिर बिल्कुल नो केयर के बाद भी जो है ये आपके गमले में हरे भरे बने रहते हैं और आपके गार्डन में हरियाली बिखेरते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अगर ये एरियल रूट्स प्लांट में डेवलप होते हैं तो क्यों होते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की लाइफ में। ये जो एरियल रूट्स होते हैं, अगर आपका प्लांट ग्राउंड पे लगा है ना, तब ये किसी भी सरफेस से, चाहे वो दीवार हो या चाहे फिर कोई बड़ा पेड़ जिसके पास ये लगा हो, तो उसके साथ जो है ये चिपक जाते हैं, ये जो एरियल रूट्स होते हैं। और इस तरह से जो है सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लांट को अपराइट रखते हैं, यानी कि आपको कोई सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने आप ही जो है ये सीधे सीधे जो है ग्रो करते हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा कि किसी बड़े पेड़ या फिर दीवार पे कोई बेल जो है अपने आप ही सीधी चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरियल रूट्स होते हैं ना, इनको सपोर्ट करते हैं। और दूसरा जो काम है इनका ये है कि ये जिस भी सरफेस पे चल रहे होते हैं वहाँ से पानी और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को सप्लाई करते हैं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट काम ये है कि कई बार जो है पौधे को प्रॉपर मॉइस्चर या फिर पानी नहीं मिलता है तो पौधा सूखने लगता है। तो ऐसे में जो ये एरियल रूट होते हैं ना, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को सप्लाई करते हैं और इस तरह से इनको मरने से बचाते हैं। तो है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इन एरियल रूट्स का। लेकिन अब हम तो भाई गमले वाले हैं, यानी कि टेरेस में लगाए हुए हैं, गमलों में लगाए हुए हैं, तो ये जो इतने बड़े बड़े जो ये रूट्स डेवलप हो जाते हैं ना, इनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पहले तो मैं आपको बताती हूँ ना कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। इसको मैंने इसके आसपास ही लपेट दिया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था, लगभग 3-4 मीटर। तो एक तो तरीका ये है कि जैसे मैंने इसको लपेट दिया है, इसके आसपास आप भी लपेट दें, है ना। एक तो ये है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि मिट्टी के अंदर ही डाल दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डाल के रखा हुआ है। तो ये मिट्टी के अंदर ही रहेगा और अपना काम भी करता रहेगा, जैसे कि ये मॉइस्चर वगैरह या न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब करके पौधे को सप्लाई देते हैं, तो ये काम बखूबी करता रहेगा। और तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आप इसको चॉप कर दें, यानी कि कट ऑफ कर दें, काट दें, क्योंकि इतना लंबा हो जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा संभालना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं से भी आप इसको काट के इसको फेंक दीजिए। तो इसको काट के फेंक देने से प्लांट के हेल्थ पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि प्लांट को तो आप मिट्टी में दे ही रहे हैं मॉइस्चर और फिर खाद वगैरह। तो एरियल रूट को अगर आप फेंक भी देते काट के तो कोई बुरा असर इस पर नहीं पड़ता है। मेरे ये वाले पॉट का देखिए कितना सारा इसमें ना एरियल रूट्स इतने सारे डेवलप हो गए हैं। और ये गमले के अंदर ही जो है मैंने इसको डाल दिया, और गमला भी बहुत बड़ा नहीं है, तो इस तरह से जो ये काफ़ी रूट बाउंड हो गया है। और लेकिन जो है प्लांट जो है बहुत हेल्दीली ग्रो कर रहा है, तो मैंने सोचा कि अब इनको क्या काट के फेंकना। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपके फाइलोडेंड्रॉन में भी बहुत सारे एरियल रूट्स डेवलप हो रहे हैं तो आप जो मैंने तरीके आपको बताए हैं उस तरह से जो है इनको आप हैंडल कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन उससे पहले आपसे मैं विनती करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आप देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर मुझे दें, क्योंकि मुझे आपके साथ होने का एहसास होता है। आपके कमेंट जब मिलते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।